अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 4.2 करवाई थी और उसमें बेसिक आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ आपके सामने फिर रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए ये तमाम आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो लेट स्टार्ट। स्लाइड पे डायरेक्ट चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1। ये पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपने याद की हुई है 4.2 करने से पहले, यानी जो 4.2 में मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी पहले दोनों फार्मूलाज का सम जो है वो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और इनका डिफरेंस जो है वो 4xy होता है। फिर x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, इसकी ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। सिमिलरली माइनस का फार्मूला है और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तमाम आइडेंटिटीज़ जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो आप देखें 4.1 इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगी। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि 1 और 2 ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग टू सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन है 120 ओवर 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब Z5 और 30 एक्स क्यूब वाई जी स्क्वायर। अब आपको पता है क्योंकि जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 120 को 30 से डिवाइड कर देंगे और x की पावर में से x की पावर को माइनस करेंगे, y की पावर में से y की पावर को और g की पावर 5 में से g की पावर 2 को माइनस कर देंगे। ये 31 था और 34 तक आ गया। अब x की पावर 2 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा x की पावर -1, y की पावर 3 -1 आ गया 2 और g की पावर 3 था, यानी 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें। सो आंसर आ जाएगा 4y स्क्वायर जी क्यूब ओवर x, क्योंकि x की पावर -1 था, इसको नीचे ले गए तो ये x की पावर +1 बन जाएगा। पार्ट नंबर 2, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब देखें एक्स स्क्वायर -1 जो डिनोमिनेटर में है ये बेसिकली आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये एक्स ए का स्क्वायर हो गया, अगर ये बी का स्क्वायर हो गया तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि आप इसको याद भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -1। तो एक्स स्क्वायर -1 की जगह ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो ये देखें अब ये एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया। अब 2 1 2 और यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा। तो 4a ओवर x -1 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें ये x प्लस वाई होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। यहाँ से इसकी जगह ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, और नीचे वाली आइडेंटिटी को एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि ऊपर वाली भी सेम बन जाएगी। अब ये -4 है और ये +2 है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ये राइट हैंड साइड है तो इसको स्क्वीज करेंगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर भी x माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया, नीचे भी आ गया, अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी ये होती है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी है, यानी इसकी जगह हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो इसको स्क्वीज कर देंगे और इसकी जगह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ऊपर भी आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू इसको स्क्वीज किया इस फार्मूले के मुताबिक, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऊपर नीचे सेम था, कटिंग में निकल गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5,
एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अगेन ये एक्स स्क्वायर माइनस वन भी आइडेंटिटी है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस फोर ये एक्स का स्क्वायर है और ये टू का स्क्वायर है, तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो इन दोनों आइडेंटिटी की वैल्यूज पुट कर दी। अब ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया और ये एक्स प्लस टू इस एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एट। अभी जो ऊपर वाली है आइडेंटिटी बनेगी, यानी ये देखें यही वाले फार्मूले से कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई है। तो देखें ये एक्स का स्क्वायर है और ये टू का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर यानी फोर माइनस टू टाइम्स ए बी यानी टू एक्स, टू मल्टीप्लाई बाई टू एक्स करेंगे तो ये फोर एक्स आ जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स जो है ये एक आइडेंटिटी बन गई किसकी, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये उसको न्यूमरेटर की जगह आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। नीचे से हम टू कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू फोर ज़ार एट। अब अगेन नीचे भी आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस फोर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, यानी यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था, इसको मैंने दो दफ़ा लिख लिया, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू क्योंकि पावर टू थी, और नीचे आ गया टू इंटू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। अब ये एक्स माइनस टू से कैंसिल हो गया, जो बाकी बच गया वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा, यानी एक्स माइनस टू ओवर टू टाइम्स एक्स प्लस टू। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 आपके सामने 64x की पावर 5 माइनस 64x, यानी इसमें से हम 64x कॉमन कर लेंगे, नीचे 8x स्क्वायर प्लस 8 इसमें से 8 कॉमन करेंगे और 2x प्लस 2 में से हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64x बाहर आ गया क्योंकि x की पावर 5 थी, इसमें से एक x निकल के अंदर आ गया x की पावर 4 और ये 64 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया। जब होल टर्म कॉमन हो जाती तो उसकी जगह 1 आ जाता है। नीचे आ गया इसमें से 8 कॉमन किया, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से 2 कॉमन किया, अंदर आ गया x प्लस 1। अभी देखें x की पावर 4 माइनस 1 ये भी एक आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी आइडेंटिटी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, यानी वही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बन जाता है तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन, तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो देखें अब ये 64 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया और नीचे आ गया ए टू ज़ा 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया और इसी तरह 16 को 64 से कट कर दें, 16 1 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ऊपर आ गया हमारे पास 4x और यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन ये आइडेंटिटी है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे आ गया हमारे पास x प्लस 1 क्योंकि ये 16 64 से कैंसिल हो गया था और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अब देखें ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट,